यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी इज़ एन आइसोथर्मल, बी सी इज़ आइसोकोरिक एंड ए सी इज़ एडियाबेटिक। तो इसे हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ए बी आइसोथर्मल है, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। बी सी आइसोकोरिक है, दैट मीन्स बी सी अगर आइसोकोरिक माना जाएगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और ए सी जो एडियाबेटिक है, मतलब हीट का कोई आदान प्रदान यहाँ नहीं होगा, डेल्टा क्यू जो है वो ज़ीरो होगा। इस तरह से तीनों को लिख दिया। अभी बोला विच ऑफ द ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स गिवन इन फिगर। तो ए बी सी डी में देखो बी क्यों सही है मैं बताता हूँ और बाकी गलत क्यों है। जैसे आप अगर डेल्टा वी जो है वो जीरो लेते हो, डेल्टा वी जीरो लेना का मतलब कि वी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो बी से सी तक एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, ताकि इधर वॉल्यूम बढ़े नहीं इधर वॉल्यूम घटे नहीं। बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ताकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे, जो कि हमें ए में दिख रहा है ना। बी से सी एक स्ट्रेट लाइन है। बी ऑप्शन में दिख रहा है कि बी से सी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन सी और डी में नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब ए और बी में से हमें चूज़ करना है। तो देखो जैसे मान लो कि अगर ए से बी मानते हो डेल्टा टी जीरो है ना। तो डेल्टा टी जीरो होना का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना। अब आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो इस पी वी इक्वल टू एन आर टी में अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन यहाँ पर कांस्टेंट होगा, आर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो यहाँ से प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और अगर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो ए से बी जो है वो स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है। दैट मीन्स कि वो कर्व होगा और कर्व केवल आपका ऑप्शन बी है। तो इस तरह से एलिमिनेट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा और अगर इसमें तुम समझना चाहते हो तो तुम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। दैट कि अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करो तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका पी वी टू द पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है। और अगर आप आइसोथर्मल की बात करो तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो अभी मैंने बताया वो कांस्टेंट होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और स्लोप कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ डी वी अपॉन डी वी डी पी अपॉन डी वी कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाता है माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी। और इसमें अगर डी पी अपॉन डी वी कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आता है माइनस पी अपॉन वी। तो ये स्लोप है एक्चुअल में, जैसे कि प्रेशर और इधर वॉल्यूम है ना। तो अगर इधर वाई रहता है इधर एक्स रहता है तो डी वाई बाई डी एक्स को ही तो स्लोप कहते हैं। यहाँ पर डी पी बाई डी वी को हम लोग स्लोप बोलेंगे। तो अगर आप एडियाबेटिक का स्लोप की बात करो मीन्स स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो होता है इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ, ये नेगेटिव बता रहा स्लोप नेगेटिव है, ऐसा नेगेटिव आप मैग्नीट्यूड में काउंट मत करना, नेगेटिव स्लोप है वो। तो यहाँ पर आपको जो स्लोप हो जाएगा दैट स्लोप इज ग्रेटर इन केस ऑफ एडियाबेटिक देन आइसोथर्मल। ओके, तो आइसोथर्मल से ज़्यादा स्लोप हमें एडियाबेटिक का मिलेगा। तो बी में तुम वो देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर ये जो स्लोप है ये स्लोप जो है इसमें आपको एडियाबेटिक वाला जो ग्राफ है ए से सी वाला ये ज़्यादा स्लोप है। तो इस वजह से भी आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इसे। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा।